हाय नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ हाई वेटेज केमिस्ट्री चैप्टर्स जो ज़्यादा मार्क्स नीट में दिलवाने में मदद करेंगे। केमिस्ट्री को इग्नोर करना मतलब रैंक लूज़ करना। हमेशा पहले उन चैप्टर्स को करना जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किन चैप्टर्स पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वेरी हाई वेटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो केमिस्ट्री पेपर का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इस अकेले चैप्टर का वेटेज 8% है और एवरेज देखें तो यहाँ से 4 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस चैप्टर का वेटेज है 6 to 7% और एवरेज देखें तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कैनिज़ारो, एल्डोल, क्लेमेंसन। इन रिएक्शंस को किसी भी तरह देख कर जाना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 5 to 6% और 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इस चैप्टर में नेमिंग, आइसोमेरिज्म, CFT ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर है। इस चैप्टर को छोड़ने का तो सोचना भी मत। तो देखा जाए तो 9 to 10 क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर से ही आप लोग के कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं GOC। इस चैप्टर का वेटेज है 5 to 10% और यहाँ से एवरेज 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। GOC ऑर्गेनिक का बैकबोन है। इस चैप्टर में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ गलती मतलब पूरा ऑर्गेनिक वीक। GOC चैप्टर अच्छे से करना क्योंकि ये बेस बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी देखते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 5 to 6% और यहाँ से एवरेज 3 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना इस चैप्टर से। अब देखते हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। P ब्लॉक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। NCERT लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसे तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। इस चैप्टर का वेटेज 4 to 6% है और एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फिर देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर का भी वेटेज 4 to 6% है और एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस इन सब का मैकेनिज्म और रिएक्शंस से रेगुलर क्वेश्चन आता है तो इन्हें अच्छे से देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट, इसका वेटेज है 4 to 5% और एवरेज यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट नीट का बेस चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का वेटेज है 4 to 6% और यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। सॉल्यूशंस वाले चैप्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से अच्छे से देख लेना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 4 to 6% और एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। रेट लॉ और हाफ लाइफ, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना। तो पहले आप लोग हाई वेटेज, वेरी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कर लेना जिससे आपकी केमिस्ट्री अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखते हैं मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चैप्टर से फॉर्मूलाज देख लेना। 4% वेटेज है इस चैप्टर का और 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, ये NCERT से पढ़ना। 3 to 4% वेटेज, 2 क्वेश्चंस। DNF ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर। 3 to 4% का वेटेज है और 2 क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से आप लोग ट्रेंड्स और कलर्स देख लेना जो कि डायरेक्ट NCERT बेस्ड होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का वेटेज है 4% और 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 3 to 4% और 1 to 2 क्वेश्चंस यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से नर्न्स्ट इक्वेशन, सेल पोटेंशियल, फैराडेस लॉ ये टॉपिक्स नीट के फेवरेट है और ये चैप्टर भी नीट का फेवरेट चैप्टर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज है 4% और 2 क्वेश्चंस यहाँ से एवरेज आते हैं।
उसके बाद चलते हैं अमीन्स वाले चैप्टर पर। इस चैप्टर का वेटेज है 3 to 4% और 2 क्वेश्चंस यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। अमीन्स चैप्टर से डायोजेटाइजेशन और होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, ये जो 2 टॉपिक्स है ये नीट के फेवरेट है, तो इसे ज़रूर करना। अब देखते हैं लो वेटेज वाले चैप्टर्स। थर्मोडाइनमिक्स, इस चैप्टर का वेटेज है 2 to 3% और एवरेज बस 1 क्वेश्चन आता है यहाँ से। सो इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट भी लगेगा और न्यूमेरिकल भी लगेंगे। सो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड कंबाइन मिक्स क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये बेसिक्स हमेशा क्लियर रखना, जिससे आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर का वेटेज है 3% और 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है। PYQs इस चैप्टर के अच्छे से देखना, क्योंकि इस चैप्टर से PYQ बार बार रिपीट होते हैं। सो रिएक्शंस और एसिडिटी ऑर्डर, ये वाले टॉपिक्स अच्छे से देखना इस चैप्टर से। नेक्स्ट देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। इस चैप्टर का वेटेज है 2% और मिनिमम 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब लास्ट देखते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये वाला पार्ट भी अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो 1 to 2% इसका वेटेज है और 1 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में मैंने हाई टू लो वेटेज में अरेंज किया है। नीट में ज़्यादा मार्क्स करने हैं, लाने हैं, तो इससे आपकी हेल्प होगी, पर पेपर तो NTA बनाता है, तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। ये सिर्फ पास्ट पेपर्स को और ट्रेंड्स को देखकर मैंने बनाया है और एक्सपेक्ट किया है। आई होप आपका इससे ज़्यादा नंबर आएंगे। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ऑल द वेरी बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस।